स्वागत है आप सभी का माँ की वाणी रसपान करने के सत्र में। पूज्य आचार्य भगवंत तत्वसार प्रणेता कहते हैं, थके मन संकल्पे रुद्धि आकान विये वायानी। जब थक जाओ तो मन के व्यापार को बंद कर। बात ऐसी है कि जब घर से थक जाते हैं, परिवार से थक जाते हैं, हम बिजनेस से थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? व्यापार को बंद कर देते हैं और कहीं अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। पंडित जी, चलो तिजारत भी चले, चलो संगीत शिखर भी चले, क्योंकि बहुत थक गए और उस थकावट को दूर करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अन्यत्र दूसरी स्थान परिवर्तन कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी थकावट दूर हो जाएगी। पर आचार्य भगवान का के थके मन संकल्पे, जब ये मन थक चुका है, संकल्प विकल्पों से थक चुका है, तो इंद्रिय विषय बायारे रुद्धे आखान, इंद्रियों के विषय व्यापार को बंद कर दो, थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन वस्तुतः हम ऐसा नहीं करते। हमने तो सोचा था कि हमारी थकावट कहीं अन्यत्र घूमने से होगी, पर दूर होगी, बट ऐसा नहीं है। अपने आप में तल्लीन हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ, क्योंकि थकावट कोई कहता है कि यहाँ के मंदिर जाने से दूर हो जाएगी, कभी मित्रों से मिलन होगा, ज्ञान होकर मित्रों से मिलन होगा तो थकावट दूर होगी। जी नहीं, यदि आप सच में अंदर से थक चुके,
इस संसार को देख देख करके थक चुके हैं। तो अच्छे लोग कहते हैं बोलने से थक चुके हैं तो मौन, आंखों से थक चुके हैं तो नेत्र बंद कर, कानों से थक चुके हैं तो कान बंद कर दो, हाथ पैर से थक चुके हैं तो चलना फिरना बंद कर दो, और भोजन करते करते थक चुके हैं तो भोजन का परित्याग करो। थके हैं ना, भोजन कर करके थके हैं तो भोजन का त्याग कर दो। और फिर क्या सुनूं, सुनना बंद कर दूंगी तो क्या करूं, अपनी आवाज सुन। क्या देखूं, देखिएगा जब ये नेत्र बंद होते हैं तब तो ज्ञान नेत्र चलते हैं। सच कह रही, आंख खुली रहती है तो इसे बाहर बाहर का दिखाई देता है, जब आंखें बंद होती हैं तब तो अंदर का दिखाई देता है, क्योंकि साधुओं की नेत्र आगम हुआ करते हैं। पूज्य दादा गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने कृति लिखी है, आगम चक्षु साहू। आगम चक्षु साधु, साधु की आंखें, साधु के नेत्र आगम हुआ करते हैं। यदि आंख खुली है तो आगम देखो, और आंख बंद हुई है तब भी आगम को देखो। इसलिए आप नेत्र खोलते हो, दिखते हो कि क्या हुआ, बट हमारे लिए और आपके लिए से ध्यान रखना है कि आंखें नहीं, ये तो बटन है, यदि हम जिह्वाड़ा नहीं पाए। क्या एक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव से, हेलो, पूज्य गुरुदेव धवला जी ग्रंथराज की वाचना कर रहे थे, सतखंडागम ग्रंथराज की, और टीकमगढ़ में वाचना चल रही थी इसी ग्रीष्मकालीन सत्र में द्वितीय पुस्तक थी, और उसमें पंडित जी जैसे लोग थे, बहुत सारे पंडित जी थे वहां, तो सबको अच्छे समझ आ रहा था, पुष्प जी वगैरह, बाबूलाल पटावाले, ये सब लोग थे, ये सबको अच्छे से समझ आ रहा था। लेकिन ये पंडित जी कैसे थे, जो जैसे उनके सो रहे ना, बीरंजन जी जैसे सो रहे ना, ऐसे ही थे मालूम। और वो क्या बोलने लगे, क्या महाराज आपने क्या पुस्तक लगा रखी है, मेरे को तो कुछ समझ ना आता है। और दूसरे बाबा जी बोलने लगे इतने में थोड़ी देर बाद, अरे भैया जब समझ में ना आए तो नींद आती है ना, सही बात है ना, जब समझ ना आए तो नींद आती है। तो ये ही दूसरे बाबा जी बोल पड़े, क्या बोल पड़े, काला अक्षर। देखो मैंने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला ना। जब सतखंडा ब्रह्म विराट की गुरुदेव लगा के बैठे थे तो जो विद्वान थे उन्हें समझ आ रहा था बाकी, और उस सतखंडा ग्रंथ की पात्रता को देखिएगा, शुद्ध वस्त्र में, धोती पंचे में लोग बैठते थे सिर्फ सुनने के लिए। सतखंडा ब्रह्म ग्रंथ आसान नहीं है, धवला जी को आप ऐसे नहीं छू सकते। जैसे अनंत भगवान की प्रतिमा का स्पर्श जितने शुद्ध वस्त्र में करते हो उतने ही शुद्ध वस्त्र में। और कुछ कुछ संघ की परंपरा की माताएं स्पर्श भी नहीं करती, पंडित जी पढ़ भी नहीं सकती, खोल भी नहीं सकती, और बिल्कुल शुद्ध वस्त्र में बैठे। और कुछ गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था संजीवी जी से कि चुप रहना, समझना है तो हाथ जोड़ करके बैठना। और लेकिन कुछ लोग बस ये बात बोले जा रहे थे, तभी गुरुदेव ने एक शब्द बोला था, धवला अक्षर अरहंत बराबर। जब किसी बाबा जी ने बोला काला अक्षर,
तो गुरुदेव ने कहा नहीं, धवला अक्षर अरहंत बराबर। अरहंत की दिव्य धुनी ऐसी समझ नहीं आएगी। आपके लिए सारे अक्षर काले दिखते, जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे काले अक्षर दिखते, सो आपने कह दिया। और जो व्यक्ति बिल्कुल समझ ना आए और हाथ जोड़ करके बैठा रहे धवला ग्रंथ में और बस सिर्फ भावना भाता रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान जी मेरे कितना ज्ञानी है। वो दिन का वक्त है जब मुझे ये समझ आ जाए। गुरुदेव ने इतना ही कहा था कि बीच में कुछ मत बोलना और हाथ जोड़े बैठे रहे और ऐसे बैठे रहे, सुनते रहो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगा। मुझे सच कह रही, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मैंने जब सागर मुझे गुरुदेव के श्रीमुख से 6वीं पुस्तक धवला जी की सुनी तो लिखते सिर्फ इतना ही पता चला था मुझे, संस्कार भ्रष्टि से। मुझे सिर्फ 2011 में धवला जी की वाचना में, क्योंकि पूज्य गुरुदेव धर्मियों में कौन से धवला जी की वाचना करते, तो सिर्फ 6वीं पुस्तक में उसमें इतना ही समझ आया था कि संस्कार भ्रष्टि शिष्ट कैसे हो, पंडित जी कैसे हो, जिनमें संस्कार नहीं हो, जिनमें उसका मतलब धवला जी में लिखा था। और हम भी पूज्य गुरुदेव के संस्कार भ्रष्टि शिष्ट है, क्योंकि याद होने के बाद यदि हम भूल जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद भी हम क्या करते, भूल जाते हैं। उसके लिए वीरसेन आचार्य धवला का टीका जिन्होंने की है, वो कह रहे वो है संस्कार भ्रष्टि शिष्ट। जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो नहीं, और जो याद करने के बाद हम भी भूल जाते हैं। आप भी भूल जाते ना। हाँ, तो हम सब कौन हुए, संस्कार भ्रष्टि शिष्ट। लेकिन ये संस्कार भ्रष्टि कब बनेंगे संस्कार, जब प्रभु की कृपा, जब गुरु की कृपा होगी, जब जिलवानी माँ की कृपा होगी, और जब ये मन थक जाएगा तो सारी जगह के दरवाजे, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। बहुत तेज हवा आ रही, सर्दी आती ना तो क्या करते हो, इतनी सी हवा भी आए तो क्या करते हो, पर्दा भी डाल देते हो, टैप से पैक कर देते हो। और जब बाहर की बहुत तेज आवाज आए तो क्या करना चाहिए, बताइए कौन कौन सी खिड़की दरवाजे बंद करें। देखो समझ रहे, जब मन थक गया है तो कौन कौन से, ना तो कान बंद करे, ना आंख बंद करे, ना मुख बंद किए, सभी जगह से सुने जा रहे हैं और बैठे हैं और कानों से सुनाई पड़ रहा है और बैठे ये हो कि हम कुछ भी नहीं सुन रहे, फिर भी वहां का सुन रहे, थकावट दूर नहीं होगी। और जब तक ये थकावट दूर नहीं होगी तब तक आप पार भी नहीं होंगे, और पार होने के लिए तरना है तो आपको थोड़ा तो बंद करना पड़ेगा। रात्रि में सब आंखें बंद कर लेते हैं, सब कान बंद कर लेते हैं, नियम भी नहीं लेते हैं। जी ना जी, आप नियम भी नहीं लेती हो कि मैं मौन रहूं, और फिर भी बिना उसके मौन हो जाती। अधिकांश ये बात पहले सोच के सोचो कि अब मैं सोने के पहले संपूर्ण व्यापार को बंद करता हूं। दोनों चीज समझते हैं। मैं सोने के पहले ही आप संकल्प कर लो, मैं संपूर्ण व्यापार का त्याग करता हूं, आंखों के व्यापार का त्याग करता हूं, कर्णेंद्रिय के व्यापार का त्याग करता हूं, रचना इंद्रिय के व्यापार का त्याग करता हूं, घ्राण इंद्रिय के व्यापार का त्याग करता हूं, स्पर्श इंद्रिय के व्यापार का त्याग करता हूं। क्योंकि व्यवहार जगत में देखा जाता है जब व्यापार बंद होता है तो शरीर की भी थकावट दूर होती है।
और यदि मन में अंतरंग में थकावट है तो आप ये व्यापार बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद कहाँ सोइए? देखिएगा, हमने एक जिनवाणी मत खोली और इसमें लिखा हुआ है भूख प्यास से पीड़ित छपक जोर से चिल्लाने लगता। पंडित जी, भूख प्यास से पीड़ित छपक जोर से चिल्लाने लगता है और हमने व्यापार बंद होने से पहले ये पढ़ा और हमने इसको यहाँ क्लोज किया, यहाँ पर बंद किया। यहाँ पर हम खोलेंगे तो कहाँ खुलेगा? हमने अपने माइंड को बंद यहाँ पर किया था। भूख प्यास से पीड़ित छपक जोर से चिल्लाने लगता है और हम यहाँ पर सो गए। अब जब उठोगे तो क्या होगा? वहीं उठोगे। और यदि रात्रि में कुछ और सोच के सोए हो, कुछ और बातचीत करके सोए हो तो कहाँ उठोगे? वहीं उठोगे। इसलिए सोने से पहले प्रभु का स्मरण, सोने से पहले जिनवाणी माँ का स्मरण, क्योंकि आप सो रहे हैं और सोने के पहले अपनी जीवन रूपी पुस्तक वहां पर क्लोज कर रहे हैं। और क्लोज करने के बाद यदि टेंशन में सोते हो तो सुबह टेंशन में होते हो, चिंता में सोते हो, विकल्प में सोते हो तो सुबह वैसे ही उठते हो। कहीं जाने की सोच करके सोते हो तो फिर सुबह वो ही चलता है, सुबह माता जी को आंखों दर्शन को जाना। हमें ये करना क्यों? हमारा संस्कार बन जाता है। हम कौन से संस्कार बना रहे हैं? ठीक है, संस्कार दृष्टि मानते, पर हमारा इतना तो संस्कार बन जाता है कि रात्रि में जब हम सोते हैं और हम कोई चीज अपने आंख या चक्र को आज्ञा दे दो, हम घड़ी की अलार्म ऑन करते हैं, मोबाइल लगा के ऑन करते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। देखिए चंदन कितने लोगों ने लगाया, जी चंदन लगाया, तुरंत छूट गए, छूट गए। तो इन सब पंडितों को चंदन लगा, कहाँ लगा? आज क्यों लगा? संजय जी क्यों लगा? बाबा जी चंदन क्यों लगाया? शीतल का दूध इसलिए। शीतल तो बैठे, बताओ क्यों लगा? देखो, बिना कोई लॉजिक के हमारे जन्म दर्शन में क्रिया नहीं है, बिना कोई उद्देश्य की क्रिया नहीं है। जब भी ये व्यक्ति चंदन लगाता है तभी की बात रहती है इसके अंदर में, हे प्रभु अभी तक मैं जन सामान्यों के अनुसार चल रहा था, आज मैं आपके नाम का चंदन अपने आज्ञा चक्र पर लगाता हूँ। अब ये आज्ञा चक्र आपके अनुकूल मेरा संचालित हो, जो भी हो आप जैसी आज्ञा करो वैसे मेरा ये आज्ञा चक्र चले। ये माताएं भी ये तिलक लगाती है तो कहती है पति के नाम का, और तुम चंदन लगाते हो परमात्मा के नाम का, और ये पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके चलती है, स्वामी की आज्ञा जैसी होगी वैसा, और तुम परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहे ही नहीं। आज्ञा चक्र को आदेश कीजिए। अभी तो हमने सिर्फ जाना है कि चंदन लगाना है, पूजा करना, बिना नौ तिलक किए हुए अभिषेक नहीं होता है। ये सब चीजें तो है, लेकिन इसके साथ साथ अंतरंग में डीपली अध्ययन करने की सोचिए। आज्ञा चक्र पर ही क्यों लगा? ये आज्ञा चक्र ऐसा चले कि जो आप आज्ञा देंगे, आप उपाधि ही का त्याग करने की आज्ञा देंगे, तो कभी भी मेरी प्रवृत्ति, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो मन होता है वो गलत कार्य में जाता है, बाद में हम स्वयं उसमें जाते हैं। पहले हमारा मन
अच्छी कार्य की आज्ञा देगा, बाद में हम कार्य करते हैं। इसलिए हे प्रभु, जब जब मैं चंदन लगाऊं, जब जब मैं आपके पास आऊं, तब तब मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आज मेरा याद, आज के दिन जब तक कल ना जाओ भगवान जी, तब तक आपकी आज्ञा मुझ पर रहे, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य रहे, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा मेरा आज्ञा चक्र चलेगा। इसलिए लगाओ, मना नहीं है, शीतल कब मिलेगी? जब जब ये मस्तिष्क आपको गर्म हो जाएगा, तब तक आपको याद आ जाएगा प्रभु के नाम का चंदन लगा। और प्रभु जी ने कहा है गर्म नहीं होना, शीतल रहना है, गर्म नहीं होना, शीतल रहना। शीतल के साथ ही बनेगा ज्वाला, किसी का नाम ज्वाला के साथ नहीं रखा, रखा क्या? नहीं, सिर्फ बहुत सारे लोग शीतल के साथ नाम को रखा, ज्वाला के साथ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हमें नाम का प्रभाव पड़ता है, चंदन का प्रभाव पड़ता है। व्यवहार में चंदन, बाहर में चंदन शीतल है, पर ध्यान रखना, यहाँ तुम लोगों ने चंदन नहीं लगाया, कहते हो चंदन केसर, क्या लगाया? केसर। केसर कैसी होती है ताई जी? केसर गरम होती है, और चंदन कैसा होता है? शीतल होता है। क्यों लगाएंगे केसर? अरे मेहनत नहीं करना पड़ेगी, केसर पिसी हुई आ जाती है, थोड़ा सा जल्दा आर्टिफिशियल। ऐसे आपने अपने आगे चक्र पर याद कहने के लिए लगा रखा है, यदि चंदन गिरते और ठंडा तो बाहर में शीतलता भी देता कि नहीं, और अंदर में आपका जो मस्तिष्क गरम था वो भी शीतल हो जाता, और फिर आपको लगता कि प्रभु के पास आकर के क्या हुआ? शीतलता प्राप्त हुई। इसलिए पहले विधान किसका था? मलयागिरी चंदन। वो चंदन गिरते थे पहले, आपने देखा था? हम तो छोटे थे ना, मंदिर जी में वो चंदन हमें बहुत लगाने का था, हो जाता था, खत्म हो जाता तो घिस लेते थे और लगाते थे। और अंकल लोग कहते थे ये रखा, ये लगाओ, वो अच्छा नहीं है, अपने हाथ से बनाना है, और बना करके लगाते थे। और बच्चों से बड़े लोग, ज्ञानू अंकल जैसे लोग छुपा छुपा रखते थे, ये बच्चे आएंगे, वो पता नहीं ये बच्चे भी गिरते और इधर उधर छुपाएंगे, क्योंकि जितने बच्चे आते मंदिर वो सारे को क्या रहता था? सिर्फ चंदन लगाना, चंदन लगाना, और कुछ नहीं था। मन सिर्फ एक ही चीज चलते थे कि मंदिर गए तो मम्मा ने कहा है चंदन लगा होगा तो मंदिर गए, नहीं लगा तो मंदिर नहीं गए। और हमने भी ऐसे बहुत बंक मारा, 1-2 महीने तक बंक मारा कि मंदिर नहीं गए। चावल कहाँ चढ़ाए? एक पत्थर, और इतना ढेर लग गया, इतना ढेर। जब गली से निकले और इतने सारे चावल, लोग देखते तो कोई बच्चा ही कर रहा है। अर्थात कहने का ऐसे हम और आप क्या कर रहे हो? मंदिर तो आ रहे हो, मंदिर आने के बाद शीतलता प्राप्त होनी चाहिए, मन ठंडा होना चाहिए, विचारों में ठंडक आनी चाहिए, पर वो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कान बंद करके आते हैं मंदिर में, और मस्तिष्क ऑलरेडी इतना गर्म रहता है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता है। तो कुछ कुछ क्रियाएं ठंडी सी होनी चाहिए, कुछ कुछ क्रियाएं। माता जी वो क्या बोलते हैं उसको? आप ठंडा ही ले लो, ठंडी बोली यार, मैं कह रही हूँ परमात्मा के नाम तो ठंडा ही ले लो, उससे ज्यादा ठंडी तो कोई चीज होती ही नहीं है। बाहर की गर्मी जितना भी प्रभाव दिखाएगी, उससे ज्यादा यदि अंदर में आपके गर्मी नहीं है, आपके विचारों में गर्मी नहीं है,
आपके भावों में गर्मी नहीं है तो बाहर की गर्मी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको यदि प्रभावित होना है तो मानव गोस्वामी अष्टम श्लोक में एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कहा? तनु तव प्रभाव। आप कैसे हो? तनुया। यहाँ पर सिर्फ इतने ही विचार करें, मैं छोटा, मेरी बुद्धि नहीं, मैं भी बड़ा और मेरी बुद्धि भी बड़ी। ज्यादा नहीं आते अपने को, ज्यादा नहीं है। तनु दिया पी अपी, मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी, फिर भी मैं आपका स्तुवन, आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। क्यों? क्योंकि आपका प्रभाव, क्या कह रहे हो आप? आपका प्रभाव मुझसे स्तुति करवा रहा है। ये प्रभु, ये आपका प्रभाव है तो मुझे घर से निकाल करके मंदिर में लिया। हे प्रभु जी, आपका प्रभाव है तो सुबह सुबह हमारे हाथ में एक कलश दे दिया। हे प्रभु, ये आपका प्रभाव है, मैं आपके प्रभाव से प्रभावित हुआ जो मुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिला। हे प्रभु, मतलब प्रभाव पड़ता है। मंदिर में आओगे शांति महसूस करोगे, मंदिर से बाहर जाओगे अशांति महसूस करोगे, शमशान में जाओगे वैराग्य आएगा, शमशान में जाओगे शोक ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्थान का प्रभाव, प्रभु का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव देखिएगा, है ना। उस शमशान एक भूमि, एक क्षेत्र है, एक बंदर है, उस क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर तो पड़ा लेकिन आपके भावों पर पड़ेगा। क्या पड़ा प्रभाव? काश कोई संसार स्वर है, एक दिन सब हो जाए। थोड़ी देर शमशान का बैठा, कितने लोगों को आए, कभी शमशान में धाम गए, कितने लोगों को बैठा है, कोई को नहीं आया। शमशान में बैठा किसी को नहीं आया, पंडित जी को तो आया था। शमशान में बैठा को आ जाता है, लेकिन प्रभाव पड़ा ना, दुख हुआ ना। कोई बच्चे की डेथ हो जाए, उसे शमशान में लेकर के जाओ, क्या दुख कितना चलता, क्या है, प्रभाव पड़ रहा। और जब मंदिर आते तो मंदिर का प्रभाव आप पर क्यों नहीं पड़ता? पड़ रहा है। जल का प्रभाव ऊपर पड़ता है, अग्नि का प्रभाव ऊपर पड़ता है। तो आचार्य गोपाल स्वामी जी महाराज मानव स्वामी के प्रभाव पड़ता है, आप इससे छूटे नहीं रहोगे। जीव का प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है और पुद्गल का प्रभाव जीव पर पड़ता है। चेतन का प्रभाव चेतन पर होगा, चेतन का प्रभाव चेतन पर। किसी ने घंटा बजाया, प्रभाव उस पर पड़ा। घंटा अचेतन, बजाने वाला चेतन, सुनने वाला चेतन, बजाने वाला अचेतन। और तुम्हारे ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो घंटा बज गया तो आप कितने प्रभावित हो गए। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। महावीर स्वामी का प्रभाव इतना पड़ा था, महावीर जयंती आ रही है, इतना पड़ा था कि वो गाय और वो शेर की शत्रुता का अंत हो गया। उनके अंतरंग में वो परिणति, उस जीव का प्रभाव, महावीर स्वामी का प्रभाव उस जीव द्रव्य पर पड़ा। क्या हुआ?
उनके अंदर की शत्रुता समाप्त हो गई। कहने से नहीं, ऑटोमेटिक। महावीर स्वामी ने कहा नहीं था, ऑटोमेटिक प्रभाव, और द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ा। देखिएगा, सीता, राम, लक्ष्मण दोनों भाई और भाभी पग में चल रहे हैं और चित्र का प्रभाव देखिएगा कितना तीव्र पड़ता। सीता राम हंस गए और लक्ष्मण भी कह रहे भैया जैसे ही हमारी कुछ सुनते भी नहीं है, बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। लक्ष्मण बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। तो सीता मां कह रही है तुम्हारे भाई को तुझसे कैसा बोलते हैं, समझिए। बस राम समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने की बात देखी। ठीक है, एक काम करो, यहाँ की मिट्टी को उठाओ और अपनी गोद में रखो। बहुत तेज चिल्लाए जा रहे थे लक्ष्मण आके, और सीता माँ ने वहां की मिट्टी उठाई और अपनी गोद में रखी। थोड़ी देर बाद वो आगे चलते गए, वो क्षेत्र वहां से निकल चुके, क्षेत्र परिवर्तन हो गया। और उसके बाद राम शांत हो गए, है ना, बिल्कुल शांत हो गए। कुछ नहीं, भाई आप बहुत अच्छे, प्रशंसा करने लगे भाई की, बहुत अच्छे। और सीता माँ से कहा राम जी ने आप यहाँ की मिट्टी अपनी गोदी पर। फिर उसके बाद सीता माँ ने पूछी थोड़ी देर बाद क्यों, फिर कहा देखो, और फिर वो मिट्टी जमीन पर रखा। संस्कृत वो मिट्टी जमीन पर रखाई और कहा इस पर खड़े। जैसे ही जहां पर क्रोध आ रहा था उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र की मिट्टी उस पर फिर से लक्ष्मण भ्राता को खड़ा किया। और लक्ष्मण भ्राता फिर चिल्लाने लग गए कि भाई ऐसा है, भाई कुछ नहीं करता, भाई हमेशा भाई अपनी माँ का पक्ष लेता, हमारे विषय में कुछ बोलने लगे। फिर उस मिट्टी को हटाए, कहा इस मिट्टी पर खड़े हो जाओ। और उस मिट्टी पर खड़े हुए, अरे भाई बहुत अच्छा है, भाई सदा हम सभी का बहुत ध्यान रखता है, हमारे भाई जैसा कोई ज्ञान उसका भाई दे। अर्थात एक जीव पर, महापुरुष पर उस क्षेत्र का प्रभाव इतना बढ़ सकता है, तो हमारे ऊपर उस क्षेत्र का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? अवश्य पड़ता है, समझ गए। और द्रव्य का प्रभाव इतना तीव्र पड़ता है, यदि किसी ने चोरी का द्रव्य संदेश ही आहार में दे दिया। एक मुनिराज के कर पात्र में चोरी से प्राप्त हुए धन से आहार करा दिया, और मुनिराज के भाव चोरी करने के हो गए, और मुनिराज चोरी कर लाए। और एक कसाई के द्रव्य से यदि आहार पानी और आप ऐसा भोजन करेंगे तो बताइए आपके विचार कैसे होंगे। आज ये ज्वलंत समस्याएं जो चल रही हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, इसका कारण द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, और द्रव्य का प्रभाव कार्य पर पड़ता है, और द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, और द्रव्य का प्रभाव भाव पर पड़ता है, और क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर भी पड़ता है। 16 प्रकार का प्रभाव है, और ये प्रभाव ऐसा है कि खान पान बाहर का है, उसी चाकू से सब्जी पक रही है, उसी चाकू से प्राणी वध हो रहा, उसी कढ़ाई में
मीठा पक रहा है, उसी कढ़ाई में कुछ और पक रहा है। कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है कि सभी के अंदर जो हमेशा जिनके यहाँ चींटी मर जाती थी तो नमकार मत सुनाया जाता। पंडित जी चींटी के कान नहीं थे संजीवनी जी, और छोटे में कहा गया है जीव को पैर से कष्ट हो गया तो हाथ उठाओ नमकार मत सुनाओ। और आज इसका कारण सिर्फ मेरे को तो एक ही नजर आया कि ये सब प्रभाव क्यों पड़ रहा है। आप सब मीट मांस के त्यागी हैं लेकिन बाहर का भोजन करते नहीं है, तो उसका मुक्ति यदि हिंसा का, क्योंकि आपने किसके हाथ का भोजन किया वो आपके परिणाम बिगाड़ रहा है और आपके लिए वैसा करने को मजबूर कर रहा है। और इतना मजबूर कर दिया कि अपराधी बना दिया। इसलिए द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ा और क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर पड़ा कि नहीं पड़ा। मुनिराज के भाव चोरी के हुए कि नहीं, उस द्रव्य का प्रभाव भाव पर पड़ गया, भाव हो गए चोरी करने। क्षेत्र का प्रभाव, लक्ष्मण जी क्रोध करने लग गए, मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ करके, नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। और स्थान परिवर्तन हुआ, क्षेत्र परिवर्तन हुआ, भाई से अच्छा तो कोई है ही नहीं। अकाल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। कुछ काल ऐसे होते हैं जिन काल का प्रभाव, जैसे प्रातः वेला सामायिक का काल है ना, और उस काल में आपके द्रव्य पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्षेत्र पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, काल का प्रभाव काल पर पड़ेगा कि नहीं, काल का प्रभाव भाव पर पड़ेगा कि नहीं। इस काल में क्या करते हैं, बहुत रात्रि होती है, काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, रात्रि हुई लोग पाप में लगे, पड़ रहा है और हम प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए तभी काल का प्रभाव यदि द्रव्य पर ना पड़ता, पंडित जी काल का प्रभाव यदि द्रव्य पर ना पड़ता तो ये अनुशासन क्यों बनाया गया था कि महाराज जी के कक्ष में रात्रि में महिलाओं का प्रवेश देते? क्यों? काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, काल का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता, मतलब काल देखिएगा, अर्थात इससे प्रभावित ना हो जाए। तो हमें प्रभावित किससे होना, किससे नहीं होना हम जान ही नहीं रहे, हम प्रभावित हुए जा रहे हैं। थाली से प्रभावित होते हैं, लेकिन थाली से प्रभावित होने के पूर्व जान लो थाली किसने बनाई है। दादी जी थाली किसने बनाई है, थाली कहाँ से पक के आई है, उस थाली में क्या है, उस थाली का प्रभावित तो हो गए, उस थाली का भोग करने के बाद क्या निकलेगा नतीजा, उसके बाद क्या होंगे परिणाम तुम्हारे। इसलिए देखिए बाहर भोजन को मना नहीं है, वो मना नहीं करो, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित होता है जब छपका तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और जब आप भूख प्यास से पीड़ित होंगे तो आप कुछ भी खाने को तैयार हो जाओगे। जी नहीं, पहले कह दिया व्यापार बंद कर लो, रचना इंद्री पर इतनी लगाम लगा करके रखो, कितनी भी भूख सता रही हो, कितनी भी प्यास सता रही होगी, यदि हमारे लिए ग्रहण करने योग्य वस्तु मिलेगी तब ही हम ग्रहण करेंगे, यदि ग्रहण की योग्य नहीं, अयोग्य है, ये है तो छोड़ देंगे। भाव का प्रभाव भाव पर पड़ता है। बताओ चरण किसके सुंदर है, राम सीता का चलाना हो रहा है और एक झरने के अंदर
सीता माँ और राम जी उस झरने के अंदर पैर जल में रखे हुए हैं और लक्ष्मण भ्राता से पूछ रहे हैं और राम जी कह रहे हैं भैया लक्ष्मण बताओ चरण किसके सुंदर है? भाभी माँ से भी स्नेह है और भाई से भी स्नेह है। ये भी भाई का पक्ष लू ले तो भाभी माँ को बुरा लग जाएगा, है ना? और भाभी माँ को पक्ष लू तो भाई को बुरा लग जाएगा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, देखिए प्रभाव देखिएगा, जल का प्रभाव पड़ा, जल का झरना सुंदर लग रहा, वहां पर बात चल रही चरण किसके सुंदर है। और लक्ष्मण भ्राता बोलने लगे चरण तो भाभी माँ के ही सुंदर है, क्योंकि क्या चरण तो भाभी माँ के सुंदर है क्योंकि वो भाई का अनुसरण करते। अब बताइए किसी को बुरा लगा क्या? नहीं लगा ना? इतना प्रभाव पड़ गया, जब वर्णन चल रहा था भावों का प्रभाव भावों पर इतना पड़ा कि सब खुश है तो हम की क्या खुशी का माहौल बना। यदि आप दुखी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास जो होता है वही तो दूसरे को देता है। बस गुरुदेव ने एक बात सुनी थी, यदि सामने वाला तीव्र क्रोधी है और आपके पास क्षमा का नीड थोड़ा सा नीड अधिक होना चाहिए। यदि आग अधिक लगी है तो जल बहुत चाहिए, और यदि अग्नि कम लगे जल बहुत है तो इतना सा डालोगे हो जाए। इसलिए हम प्रभावित किससे हो रहे हैं? वो सामने वाला जबरदस्त प्रभावशाली है कि हम प्रभावशाली। इसलिए प्रभावित होने से पहले आप देखो अभी घर जाओ, बस बच के रहना, दूर से प्रभावित मत हो जाना, दूर से प्रभावित मत हो जाना। धर्म से प्रभावित हो गए तो दूर से प्रभावित नहीं हो पाओगे। प्रसन्न सागर जी महाराज को देखो, धर्म से इतने प्रभावित हो गए कि इस गर्मी में भी वो धूप में साधना कर रहे हैं। अर्थात जिसने अपने आप को जितना प्रभावित कर रखा है जिससे, वो उससे उतना प्रभावित नहीं हो पाता। हम और आप अभी धर्म से प्रभावित नहीं हुए तो देखो जब प्रभावित होना हो एक काम करना, थोड़ा सा व्यापार बंद करना, क्योंकि प्रभु अच्छे भवन से फिर नहीं कह रहे हैं। अंदर की आवाज तभी सुनाई देती है जब खिड़की दरवाजे पर है। तो आपकी खिड़की कौन सी है? आँख, कान, गेट कौन सा है? सब चीज क्या है? हमारी ये जो तीन छिद्र है ना, इनको ही बंद कर दो तो बाहर की आवाज नहीं आएगी, अंदर की आवाज सुनाई देने लगेगी। फिर बाहर से प्रभावित नहीं हुए, आप अंदर से प्रभावित हो गए। बाहर आपकी जो अंतरंग की थकावट और बाहर की थकावट संपूर्ण दूर हो जाएगी। तो आप सभी अपने आप से प्रभावित हो, अपने आप को प्रभावित करें। व्यक्ति को नहीं, अपने आप को प्रभावित करने के लिए समय मिला, अपने आप को जानने के लिए मंदिर मिला और अपने आप को समझने के लिए कि जिनवानी मां मिली है। और यदि आप नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, कल और सुनाऊंगी। परसों मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, कल और सुनाऊंगी, सुनोगे तो सुना दूंगी। परसों हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अपने दरवाजे खोल कर आना, मंदिर जी में बंद करके मत आना, वरना सोचो माता जी ने कहा तो व्यापार बंद कर लो। क्या करते हैं लोग? कुछ लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और यहाँ से जाते तो खोल लेते हैं। जी नहीं, मंदिर जी में आओ तो बाहर की वस्तु बाहर छुड़ाना और अपनी ग्रहण करने के लिए आना। तो आइए हम और आप करेंगे मन को पवित्र। यदि थक चुके हैं और स्नान कर लेते हैं तो थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है। तो आइए पापों से बहुत पाप करके चुके हैं, उन पापों से मुक्त होने के लिए मन को पवित्र करने के लिए प्रथमन करेंगे।
मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। यही मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस किनारे के निवास करने वाले विवाह देवी ब्राह्मणी मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान, नमो भगवान। दोनों माता जी को बदनाम की आपस में खड़े हो जाए।